नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। 2013 के चर्चित यौन उत्पीड़न मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को दोषी ठहराते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। ये फैसला 2021 में ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दायर सरकारी अपील पर आया है। मीडिया से बातचीत में तरुण तेजपाल ने कहा वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। कहा तहलका मैगजीन की वजह से उनसे राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है। तेजपाल के वकील के अनुरोध पर उनके आत्मसमर्पण करने की समय सीमा 2 हफ्ते से बढ़ाकर 4 हफ्ते की गई। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद की झांसी में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह बड़े भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। उद्घाटन के महज 22 दिन बाद ही लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है। कुल 8 जगहों पर धंस चुकी इस सड़क की मरम्मत के लिए इंजीनियरों ने सड़क को सुखाने के लिए बड़े बड़े पंखे लगाए। चौतरफा फजीहत के बाद एनएचएआई ने टोल वसूली रोक दी है। अखिलेश ने इसे भाजपाई तरक्की की नई हवा बताया। छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा दिल्ली में जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में न केवल छात्र बल्कि बेरोजगार युवा भी शामिल हुए। बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हम इसे देशव्यापी मुद्दा बनाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने कहा यह दावा पूरी तरह से गलत और गैर जिम्मेदाराना है कि सरकार एविएशन टरबाइन फ्यूल में एथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। एथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग अलग हैं और इन्हें एक दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए। झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में छात्र आंदोलन जारी है। भाजपा ने विधानसभा से संसद तक ये मामला उठाया है। कंगना रनौत से लेकर संजय सेठ तक कई भाजपा नेताओं ने इस मामले में राहुल गांधी पर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से सवाल किया गया कि राहुल गांधी आप तो जंतर मंतर चले गए, लेकिन झारखंड के हजारों छात्र पिछले 13 से 14 दिनों से बैठे हैं, उन पर नजर क्यों नहीं गई। संसद के बाहर भीगते रहे राहुल गांधी और प्रियंका। दिल्ली में बरसात का लिया आनंद। जब दोनों बारिश में भीग रहे थे उस दौरान किसी ने उन्हें छाता भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने छाता लेने से इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए दी गई अनुमति रद्द करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा उत्तर प्रदेश सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उन्हें छात्रों की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा विपक्ष संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने में सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन जरूरी है कि गृह मंत्री शाह छात्रों पर कथित लाठीचार्ज, पैलेट गन के इस्तेमाल और आंसू गैस छोड़े जाने के मामले में सदन में आकर जवाब दें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में NH-15 पर 4 लेन के गुवाहाटी तेजपुर गलियारे को मंजूरी दी। 135.87 किलोमीटर की इस परियोजना पर 8,970 करोड़ रुपए खर्च होंगे। संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा क्या बोलना है और क्या नहीं ये उनका अधिकार है। रिजिजू के टोकने पर खड़गे ने कहा सर क्या मुझे अब इनसे रिजिजू से सीखना पड़ेगा। रांची में छात्रों का अनशन 13वें दिन में प्रवेश कर गया है। आंदोलनकारी छात्रों ने मांगा मुख्यमंत्री सोरेन का इस्तीफा। कहा विधानसभा का घेराव करने की उनकी योजना 10 अगस्त को तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए देश की राष्ट्रीय एकीकृत योजना गोवर्धन को मंजूरी दी। सरकार के मुताबिक इस योजना पर 23,731 करोड़ रुपए व्यय होगा। ओडिशा के कालाहांडी जिले में अज्ञात बदमाशों ने भाजपा के एक स्थानीय नेता की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया घटना बुधवार देर शाम करीब 8 बजे डोम कारला खुंटा गांव में हुई। मृतक की पहचान फकीरा राणा के रूप में हुई है। श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नौका दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसके बाद श्रीलंकाई नौसेना ने बचाव अभियान शुरू किया। नौका में 11 लोग सवार हैं। श्रीलंकाई नौसेना के अनुसार नौका श्रीलंका के जल क्षेत्र में पहुंच गई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कैद के 3 साल पूरे होने पर उनके समर्थकों ने बुधवार को पुलिस की कार्रवाई के बावजूद देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन किया। पंजाब और सिंध प्रांतों में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। शेयर बाजार में तेजी जारी। बीएसई सेंसेक्स 374 अंक चढ़कर 78,955 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 11 अंक की मामूली बढ़त के साथ 24,636 अंक पर हुआ बंद। अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपए में 15 पैसे की गिरावट। इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 19 साल बाद शिवम पंडित के रोल में लौट रहे इमरान हाशमी फिल्म में दिशा पाटनी भी अहम किरदार में आएंगी नजर। 14 अगस्त को रिलीज होगी आवारापन 2। रियलिटी शो लॉकअप सीजन 2 की विनर बनी श्रेया कालरा। ट्रॉफी के साथ 1 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली। शिवांगी जोशी फर्स्ट रनर अप और योगेश रावत रहे सेकंड रनर अप। शो में अपने शानदार खेल, बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रही श्रेया। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।